अब जी फैमिली कंस्टलेशन में आई तो मैं थी, मतलब अल्लाह ताला उठा के मुझे ले आए। लेकिन इससे पीछे एक जर्नी था कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनका मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों है। कुछ मसाइल ऐसे थे, यानी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं, आप उलमा कराम को सुन लेते हैं, लेकिन कुछ मसले हल नहीं हो रहे थे। तो उनका हल ढूंढने की कोशिश में थी मैं। मुख्तलिफ चीजें अप्लाई कर रही थी, मतलब जो मेरे बस में था। मैं क्योंकि टीचर भी हूँ, एक कीन ऑब्जर्वर के तौर पे मैं बिहेवियर्स जो है ना, उनके स्टडी कर रही थी, अपने आसपास के लोगों के, अपने भी। तो वो करते 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 ट्रॉमास तक बात पहुंच गई कि ये कुछ ट्रॉमास हैं हमारे, उनकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां भी हैं और मिसाइल हैं। तो उसके लिए अब हीलिंग का वर्ड एक मुझे पता चला कि हीलिंग हो सकती है। वो कैसे होती है, और ये एनर्जी हीलिंग, फैमिली कंसलेशन और ये सब चीजें, ये मुझे नहीं पता था इनके बारे में। तो सर काशिफ के तवज्जुह से फैमिली कंसलेशन का सुना, और इसमें आए सेशन जो हैं वो होना शुरू हुए। तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता खुद में बहुत ज्यादा तब्दीली मैंने महसूस एक चीज से मेरे अंदर एग्रेशन था, गुस्सा था, और बहुत देर से था, तकरीबन 3-4 साल से। और वो अपनी फैमिली के लिए ज्यादा था, बाहर के लोगों के लिए इतना नहीं था। और मैं इस चीज को लेकर बड़ा परेशान होती थी कि इसकी क्या वजह है। कि बाहर के लोगों के साथ तो मैं वैसे नहीं हूँ, तो घर के लोगों के साथ ये मेरे अपने हैं, मैं इतनी कोशिश करती हूँ। तो वो जब सेशंस हुई है ना, उसमें बहुत हीलिंग हुई मेरी, बहुत ज्यादा हीलिंग हुई। और अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा ये चीजें मुझे फिर समझ में आई। तो उनको मजीद अभी सीख रहे हैं। और आपके साथ ये सफर बहुत अच्छा है। और अब एक मेरे हाथ में एक चीज है, अल्लाह ताला ने एक ये दे दी है कि अब सिर्फ अपने ट्रॉमा हील नहीं करने, अपने आसपास के लोगों को भी करने हैं। और यही चीज मैं जिंदगी में ना चाहती थी कि ये अल्लाह पाक कुछ ऐसा दे दे। तो वो माशाल्लाह जिस तरह आप हमें लेके चल रही हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब बेसब्रे भी हो जाते हैं हम कि वो जी हम अब डेली प्रैक्टिस करें और सेशंस करें। लेकिन हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। और मेरी फैमिली को बहुत फायदा हुआ इससे, मैं बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भी शायद मेरी दायरा घर में आ नहीं रहे। तो लेकिन हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलूंगी, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इसको निभाने में, सीखने में कोई चैलेंजेस पेश आए हो? मसलन जैसे आप कह रही हो, आप एक बतौर टीचर भी काम कर रही हो और भी जॉब्स भी हैं, और उसके साथ फिर ये एक जी नया कोर्स, नई दुनिया, इतनी कमिटमेंट, तो कभी मुश्किल लगा? जी, लगा था, मुझे लगा था कि पता नहीं ये क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ऑनलाइन सेशंस जो है ना, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये मेरे लिए बहुत मतलब इजी हो गया। और फिर क्योंकि क्लास वीकेंड पे होती है, सेशन वीकेंड पे होता है, तो उससे भी आसानी हो जाती है कि टाइम हम आप फैमिली को भी दे पाते हैं, घर को भी, और अपनी जॉब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब मुझे ऑनलाइन का ये बड़ा फायदा हुआ। और शुरू में मैंने ये कोर्स जब लिया था ना, तो ऑनलाइन क्लासेस की जब साथ बात हुई थी ना कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो फिर मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था, तो वैसे मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं सही है। तो जब मुड़ के देखती हो कि इतना वक्त, एनर्जी, पैसा सब लगाया, तो उसको फिर क्या जुमला, क्या लफ्ज निकलता है? तो मेरे दिल से, मेरे मेरे दिल से ये बात निकलती है कि वो पैसा तो कुछ भी नहीं है, जो जो मिल रहा है ना, वो पैसा तो कुछ भी नहीं। वो तो बहुत एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। और इस दौरान जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, बहुत सारे नए चेहरे, नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हुए हैं, और उनके साथ, यानी इस ग्रुप के साथ कैसा महसूस करती हो? बहुत अच्छा। और ये सब लोग माशाल्लाह अपने आप में एक, मतलब एक शख्सियत तो होती है, लेकिन इनके पास जो इल्म है ना, और ये सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है सारे लोग अल्लाह ने इकट्ठे करके एक जगह पे बिठा दिए हैं। और सबके पास माशाल्लाह हर एक की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, एक इल्म उन्होंने सीखा हुआ है। और मैं वैसे ही हैरान थी ये सब देख के ना, कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये इल्म भी है, ये इल्म भी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो इन लोगों से मिलके। और हम लोग इकट्ठे करते हैं प्रैक्टिस सेशन, तो बड़ा मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज ब्यूटीफुल। और आप तो फिर माशाल्लाह, आप ग्रेट है ना। आपको पता है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी। मेरे साथ ना शुरू से ये था कि जो टीचर्स थे ना मेरे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत दिल से, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। लेकिन मैंने उनकी शफकत को हमेशा मिस किया। एक शफकत, एक उस्ताद के पास एक शफकत जरूर होनी चाहिए। वो अपनी शफकत से बहुत कुछ आपको सिखा देता है, तो और उसको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, गलतियों को माफ करना चाहिए। और आप ये काम बहुत अच्छे से करती हैं, आप जजमेंटल नहीं होती आप। हम गलती करते हैं तो हमें उस पर माफ करती हैं, और हमें कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये भी सीखने का एक तरीका है। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ग्रेट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सही कह रही हो, हर एक का अपना अंदाज है। और चूंकि आप, असल बात कमिटमेंट और शौक की है, वो आपके अंदर है तो आप चल रही हो। वरना कोई चीज़ बाहर से कितना भी डाल देना, अंदर ना तैयार हो, तलब ना हो, तो फिर फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया फाखरा, दैट वाज ब्यूटीफुल।